और ये देखिए बारामती में जीएमसी हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो वक्त था जब तमाम शवों को जीएमसी लाया जा रहा था एम्बुलेंस के जरिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो अजीत दादा पवार के समर्थक हैं वो भारी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में उस वक्त वहां पर इकट्ठे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों को स्थिति काबू करने में कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तमाम जो अजीत पवार के समर्थक हैं वो हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और जो वहां पर सुरक्षा बल मौजूद थे उन्होंने अस्पताल के बाहर ही उन्हें रोकने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई अजीत दादा पवार के जो समर्थक हैं, जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, अपने नेता की एक झलक पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान कई बार धक्का मुक्की की स्थिति भी पैदा हो गई, क्योंकि जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे उन्होंने समर्थकों को अस्पताल के अंदर जाने से रोका। और हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जयशंकर जी, ये तो बात हो रही है विमान हादसे की, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह का खालीपन महसूस किया जाएगा? क्योंकि शरद पवार से अपनी राहें जुदा करके जिस तरह से अजीत पवार बीजेपी के साथ गए, महायुति का हिस्सा बने, एक महत्वपूर्ण घटक दल के तौर पर एनसीपी इस वक्त सरकार का हिस्सा थी। अजीत दादा पवार के जाने के बाद उस खालीपन को कैसे भरा जा सकेगा, खास तौर पर एनसीपी के नजरिए से अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करें तो? नहीं समीर, वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में खालीपन तो आएगा, खासतौर से जो पवार फैमिली पवार परिवार की राजनीति जो रही है उसमें एक संभावनाशील नेतृत्व के रूप में उभर करके आए थे। 5-5 बार उप मुख्यमंत्री रहे अजीत दादा पवार, और उनकी एक पकड़ थी कार्यकर्ताओं में, संगठन में भी। जिस ढंग से शरद पवार को चुनौती दे करके उसके बाद पार्टी खड़ा कर लेना और लोगों को जिता करके लाना, ये बड़ी भारी बात थी। विधानसभा के चुनाव में काफी अच्छा रहा, लेकिन हाल के दिनों में वो थोड़ा सा वो महायुति से डिजेक्टेड फील कर रहे थे। मतलब नगर निगम के चुनाव में खास तौर से पवार फैमिली एकजुट हो रही थी और एकजुट होकर के ही चुनाव लड़ी थी। और हालांकि पुणे में उनके लिए रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे, मुंबई में भी बहुत अच्छे नहीं रहे। तो एक बात की चर्चा हो रही थी कि पवार फैमिली एकजुट हो जाएगी, फिर से दोनों के आपस में शायद विलय हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये मालूम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, जैसे आप लोग भी दिखा रहे हैं, जो निजी विमानन यात्राएं हो रही हैं उसमें कहीं गहरे जांच की जरूरत है, क्योंकि हमने बहुत सारे संभावनाशील नेताओं को खो दिया है इन विमान दुर्घटनाओं में। चाहे माधवराव सिंधिया रहे हों, चाहे वो जीएमसी बालजोगी रहे हों, संजय गांधी की भी डेथ हुई थी, ये अपना सुरेंद्र सिंह हरियाणा के थे, उनकी डेथ हुई थी, बंसीलाल जी के पुत्र थे वो, उनकी डेथ हुई थी। फिर इधर विजय रूपाणी साहब। अच्छा, जांच होने की जांच की बात कर दी जाती है, लेकिन जांच के नतीजे क्या होते हैं? वाईशेखर रेड्डी भी थे, लेकिन जांच के नतीजे क्या होते हैं कभी आती नहीं है। और अभी जैसे कुमार कुंदन बता रहे थे कि ये जो विमान है पहले भी एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था मुंबई में, तो इसकी जांच होनी चाहिए। खासतौर से जितना इनका उपयोग होता है चुनाव के समय, खासतौर से राजनीतिज्ञ करते हैं और काफी होता है, तो उसकी देख रेख, उसका मेंटेनेंस भी उसी हिसाब से होता है कि नहीं होता है, ये जांच का विषय है। अब पता नहीं ये जांच कब होगी, क्या होगी, क्या उसके नतीजे आएंगे, देखने वाली बात है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसका काफी असर तो पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार में एक संभावनाशील नेतृत्व देखा जा रहा था और वो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल ढालने में उनकी जो महारत थी वो काबिले तारीफ थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल। और इसी को लेकर एक सवाल ओपी तिवारी सर मैं आपसे भी करना चाहूंगा, क्योंकि जो खबर आई थी वो यही कि मुंबई से करीब सुबह 8:10 पर यह जो विमान है वो उड़ान भरता है और 8:45 के आसपास यह विमान क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता डिप्टी सीएम अजित पवार वो इसमें सवार थे और इसमें तकनीकी खराबी का होना, आपको लगता है ये हैरान करने वाली बात भी है कि आखिरकार कैसे इस तरह के विमान का रखरखाव किया गया? तो जहां तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर जहाज होते हैं तो उसमें मेंटेनेंस में कोई शॉर्टकट नहीं लिया जाता। हाँ, लेकिन जहां तक कंपनियों का सवाल है वो बिजनेस इफेक्टिव होता है, बिजनेस के लिए काम करती है,
हो सकता है, मैं एक कर रहा हूं, मैं रूल आउट करता हूं, उसकी संभावना हो सकता है कि बिल्कुल ना हो, लेकिन हो सकता है कभी कभी कुछ चीजें कहीं आंख बंद करके दिया जा सकता है। लेकिन अगर चेकिंग इतने देर पहले हुई है तो कंट्रोल कॉलम में गड़बड़ आने के चांस नहीं है। इंजन में हो सकता है, इंजन का पिता भी चेक करो, इंजन एक फेल कभी भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप पत्रकार साहब बता रहे थे कि कितने महान नेता कई लोग मारे गए, इस तरह की एक्टिविटी विश्व में कई बार हुई है, इसमें कोई सबटाज भी होता है कई जगह। मैं इसे कहना नहीं चाहूंगा, विश्व की बात कर रहा हूँ, नेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के सवाल है, आई टेल यू द केस याद है, हम जब जोरहाट में थे 1980s में, हमारे एक हेलीकॉप्टर पायलट ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम फ्लाइंग नहीं कर सकते बिकॉज जहाज ठीक नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद है, इंसिस्ट किया चलो, बट ही इंसिस्टेड, ऐसे मैं नहीं फ्लाई करूंगा, उसको क्लोज अरेस्ट में डाल दिया गया। तो कभी कभी सिचुएशन आती भी थी कि जहाज जबरदस्ती वीआईपी करते थे, लेकिन इसमें इसकी प्रॉबिलिटी नहीं है। लेकिन मेंटेनेंस प्रैक्टिस जो है, मेंटेनेंस में थोड़ा भी डाउट हो तो किसी भी हालत में क्रू कोई भी चांस नहीं लेता अनलेस कोई अदर वजह हो। इस केस में पर्टिकुलरली उस लिहाज से देखा जाए तो यहां पर बस ये खबर सामने आ रही है ओपी तिवारी सर कि विजिबिलिटी थोड़ी लो थी, लो विजिबिलिटी वाला ये एरिया था, सह्याद्री की पहाड़ियों वाला इलाका था जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग की 2 बार कोशिश की गई, एक ये जानकारी, दूसरी पायलट ने एटीसी को कॉल दी थी, मेडे कॉल की गई थी और ये इजाजत ली गई थी एटीसी से कि तकनीकी दिक्कत के बाद जो पायलट है वो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता है। पहली बार लैंडिंग की कोशिश की गई, सफल नहीं हो पाई, दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की गई और उसमें ये विमान क्रैश हो गया। आप कह रहे हैं कंट्रोल पावर में दिक्कत आने से ऐसा हो सकता है। अगर मेंटेनेंस ठीक टाइम पर हो तो क्या इस दिक्कत को भी दूर किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है उड़ान से पहले ही? समीर, इसकी संभावनाएं कम की जा सकती है। बिकॉज बिल्कुल किसी चीज को कंट्रोल करना ये एविएशन में पॉसिबल नहीं है। नए नए जहाज, अच्छे पायलट्स, कभी भी कुछ हो जाता है, लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं उसकी अवश्य कम की जा सकती है करने से, प्लस इसकी एक्टिविटी बहुत कम हो सकती है। ये करना बहुत आवश्यक है। पिछली बार हमने एयर इंडिया का भी केस देखा था जिसको बोइंग कंपनी कवर अप